हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम ईवीएस के कुछ प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि सीटेट पेपर तथा आने वाला जो यूपी टेट है तो उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे। तो आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिएगा। खासकर ये जो है तो यूपी टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। पीआरटी लेवल पर जो है यूपी टेट के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे ईवीएस वाले पार्ट से, तो उसके लिए ये सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। सो आइए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिएगा। तो इसमें पहला वाला क्वेश्चन देखिएगा कि माउंट एवरेस्ट भाग है। तो माउंट एवरेस्ट पूछा गया है कि ये किस देश का भाग है माउंट एवरेस्ट। तो पहला वाला ऑप्शन है कि भारत का, बी वाला देखिएगा यानी सेकंड वाला ऑप्शन कि तिब्बत का, सी है नेपाल का, या अगला वाला ऑप्शन देखिएगा कि म्यांमार का। तो इसमें पूछा गया है कि माउंट एवरेस्ट जो है तो ये किसका भाग है, यानी किस देश का भाग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेपाल का, यानी माउंट एवरेस्ट जो है तो ये नेपाल का हिस्सा है। सो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि रीना दिल्ली में रहती है, वह ग्वालियर में अपनी मौसी के पास जाना चाहती है, उसे किस दिशा में यात्रा करनी चाहिए। रीना देखिएगा, रीना एक लड़की है, तो वो ग्वालियर में अपनी मौसी के पास जाना चाहती है, जबकि वो दिल्ली में रहती है तथा वो जाना कहाँ चाहती है, ग्वालियर में अपनी मौसी के यहाँ। तो उसे किस दिशा में यात्रा करनी चाहिए। तो देखिए कि दिल्ली से जो है ग्वालियर मतलब कि कौन सी दिशा में पड़ेगा। तो पहला वाला ऑप्शन देखिएगा कि पूर्व में, उसके बाद सेकंड है पश्चिम में, थर्ड वाला ऑप्शन है दक्षिण में, या फिर उत्तर में। तो देखिए रीना दिल्ली में रहती है, वह ग्वालियर में अपनी मौसी के पास जाना चाहती है, तो उसे जो है दक्षिण दिशा में यात्रा करनी होगी। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी दक्षिण दिशा। अब आइए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि उस वैज्ञानिक का नाम है जिसने सर्वप्रथम मच्छर के पेट में झांका, यानी उस वैज्ञानिक का नाम बताइए कि जिन्होंने सर्वप्रथम मच्छर के पेट में झांका और साबित किया कि मच्छर मलेरिया फैलाते हैं। और उनके शोध के लिए दिसंबर 1902 में चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, यानी उस वैज्ञानिक को जो है 1902 में तो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, यानी चिकित्सा के क्षेत्र में उन्होंने ये क्या किया कि मच्छर के पेट में झांका और ये साबित किया कि मच्छर ही मलेरिया रोग फैलाते हैं। तो आइए देखिएगा कि उस वैज्ञानिक का नाम क्या है। इसमें पूछा गया है कि उस वैज्ञानिक का नाम बताइए क्या था। तो पहला वाला ऑप्शन है कि चार्ल्स डार्विन, उसके बाद सेकंड है कि ग्रेगर मेंडल, उसके बाद अगला देखिएगा थर्ड वाला ऑप्शन है कि जॉर्ज मिस्ट्राल, या फिर ऑप्शन नंबर 4 है कि रोनाल्ड रॉस। तो देखिएगा कि इसमें कहा क्या गया है कि उस वैज्ञानिक का नाम बताइए कि जिन्होंने मच्छर के पेट में झांका और ये साबित किया कि मच्छर जो है मलेरिया रोग फैलाते हैं, तथा उस शोध के लिए उनको जो है 1902 में चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कि रोनाल्ड रॉस, यानी उस वैज्ञानिक का नाम है रोनाल्ड रॉस। सो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है, यानी क्वेश्चन नंबर 4 कि अलबरूनी कौन था। अलबरूनी तो ये कौन था। तो पहला है कि एक कुतुबुशाही सुल्तान जिसने लगभग 40 वर्षों तक हमारे देश पर शासन किया, यानी अलबरूनी जो है तो एक कुतुबुशाही सुल्तान था जिन्होंने 40 वर्षों तक हमारे देश पर शासन किया था। या 2 है कि अफगानिस्तान का एक व्यापारी जो हमारे देश के सूखे मेवों के बाज़ारों का अध्ययन करने आया था, यानी अलबरूनी वही था। या फिर नेक्स्ट है उज्बेकिस्तान का एक यात्री जिसने एक पुस्तक लिखी जो हमारे देश के अतीत को जानने में सहायक है। या फिर अगला है कि एक यात्री जिसने भारतीय लोगों की संस्कृति का अध्ययन करने के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी की यात्रा की। तो क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि अलबरूनी कौन था। तो देखिए अलबरूनी जो था वो उज्बेकिस्तान का एक यात्री था जिसने एक पुस्तक लिखी जो हमारे देश के अतीत को जानने में सहायक है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है कि हाथियों के झुंड के बारे में सही कथनों का चयन करें। तो आइए देखिए कि हाथियों के झुंड के बारे में पूछा गया है कि सही कथन कौन सा है। तो पहला है कि एक हाथी के झुंड में मुख्य रूप से मादा और 14-15 वर्ष तक के बच्चे हाथी होते हैं, यानी हाथियों के झुंड के बारे में ये सही होगा। या फिर एक हाथी के झुंड में एक विशेष परिवार के सदस्य शामिल होते हैं, या सबसे बूढ़ी मादा झुंड की नेता होती है। या फिर अगला है कि एक हाथियों के झुंड में कितनी भी मादा हाथी और बच्चे हो सकते हैं। तो देखिएगा कि हाथी से जो है क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, हाथियों वाले पार्ट से तो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है कि हाथियों के झुंड के बारे में सही कथनों का चयन करिए। तो पहला है कि एक हाथी के झुंड में मुख्य रूप से मादा और 14-15 वर्ष तक के बच्चे हाथी होते हैं।
या फिर एक हाथी के झुंड में विशेष परिवार के सदस्य शामिल होते हैं, या अगला है कि सबसे बूढ़ी मादा झुंड की नेता होती है, या एक हाथियों के झुंड में कितनी भी मादा हाथी और बच्चे हो सकते हैं। सो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 कि सबसे बूढ़ी मादा हाथी जो होती है वो झुंड की नेता होती है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। देखिएगा इसमें ऑप्शन दिया गया है, तो इसमें ऑप्शन ये है कि थोड़ा कन्फ्यूजन में था। इसमें देखिएगा ऑप्शन वाला जो है तो ए और बी सही होगा, या ए और सी सही होगा, या फिर बी और डी सही होगा, या फिर सी और डी सही होगा। तो देखिए इसमें जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा कि एक हाथी के झुंड में मुख्य रूप से मादा और 14-15 वर्ष तक के बच्चे होते हैं, तथा इसमें देखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सबसे बूढ़ी मादा झुंड की नेता होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी ए और सी जो है ये दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन कि बगुला भैंस पर क्यों बैठता है। तो बगुला भैंस पर क्यों बैठता है? बगुला मजे लेने के लिए भैंस पर बैठता है। देखिए कि बगुला जो है वो मजे लेने के लिए भैंस के ऊपर बैठता है, या फिर बगुले को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में भैंस मदद करती है, या नेक्स्ट है कि बगुला भैंस को डराना चाहता है, या फिर फोर्थ वाला ऑप्शन है कि बगुले और भैंस का सहजीवी संबंध होता है। तो देखिए इसमें पूछा गया कि बगुला भैंस के ऊपर जो है क्यों बैठता है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि बगुले और भैंस का सहजीवी संबंध होता है, इसीलिए जो है बगुला भैंस के ऊपर बैठता है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन कि जब कोई ट्रेन से अहमदाबाद से केरल की यात्रा कर रहा होता है, यानी जब कोई यात्री जो है ट्रेन से अहमदाबाद से केरल की ओर यात्रा कर रहा होता है, तो उसे कई सुरंगें मिलती हैं। ये सुरंगें की पहाड़ियों में हैं, यानी ये सुरंगें जो है तो किस पहाड़ियों में है कि जब कोई यात्री जो है अहमदाबाद यानी गुजरात से केरल की ओर यात्रा करता है। गुजरात की राजधानी जो है अहमदाबाद, या अहमदाबाद की राजधानी गुजरात। जब कोई ट्रेन से अहमदाबाद से केरल की ओर यात्रा कर रहा होता है तो उसे कई सुरंगें मिलती हैं। ये सुरंगें डाट की पहाड़ियों में हैं। तो पहला वाला ऑप्शन है कि अरावली की, या फिर पश्चिमी घाट की, या पूर्वी घाट की, या अगला वाला है विंध्याचल की। तो देखिए जब कोई यात्री जो है ट्रेन से अहमदाबाद से केरल की तरफ यात्रा कर रहा होता है तो उसे जो है पश्चिमी घाट की सुरंगें वाली जो है पहाड़ियाँ मिलती हैं। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा कि नीचे कुछ मानवीय गतिविधियाँ दी गई हैं। अब देखिए कौन सी गतिविधियाँ दी गई हैं, मानवीय गतिविधियाँ कौन कौन सी हैं कि खानों की खुदाई, बांधों का निर्माण, उसके बाद थर्ड है कि बाजार में बेचने के लिए पत्तियों और जड़ी बूटियों का संग्रह तथा बांस से टोकरियाँ बुनना, उसके बाद है कि गिरी हुई पत्तियों से लीफ प्लेट बनाना। तो वनों के लुप्त होने के लिए जिम्मेदार गतिविधियाँ कौन सी हैं, यानी इनमें से जो है तो वनों के लुप्त होने के लिए कौन सी मानवीय गतिविधियाँ जो है तो वो जिम्मेदार हैं। तो पहला है कि खानों की खुदाई, सेकंड है बांधों का निर्माण, उसके बाद थर्ड है बाजार में बेचने के लिए पत्तियों और जड़ी बूटियों का संग्रह, या फिर बांस से टोकरियाँ बुनना तथा गिरी हुई पत्तियों से लीफ प्लेट बनाना। अब इसमें कौन सा जो है वनों के लुप्त होने के लिए जिम्मेदार गतिविधियाँ हैं। तो देखिए इसमें केवल एक, या फिर केवल ए और बी दोनों, या ए बी और सी दोनों, या फिर बी सी डी और ई दोनों, यानी ये सही होगा। तो देखिए इसमें पूछा गया है कि वनों के लुप्त होने के लिए जिम्मेदार गतिविधियाँ कौन है। तो देखिए गिरी हुई पत्तियों से लीफ प्लेट बनाना, तो ये तो जो है ये नहीं जिम्मेदार होगा, क्योंकि इससे जो है जो मटेरियल गिरा हुआ है उससे जो है आप लोगों के लिए पत्तियाँ जो है प्लेट बनाया जा रहा है, तो ये तो होगा नहीं। उसके बाद अगला है बांस से टोकरियाँ बुनना, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद अगला थर्ड वाला देखिए कि बाजार में बेचने के लिए पत्तियों और जड़ी बूटियों का संग्रह तथा बांधों का निर्माण और खानों की खुदाई, ये जो है मुख्य रूप से होगा ये दोनों, यानी ए और बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए ए और बी जो है ऑप्शन नंबर 2 में है, तो सेकंड वाला ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब अगला वाला देखिएगा कुड़ुक। कुड़ुक जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जाता है कि कुड़ुक भाषा में तोरंग का क्या अर्थ है। तोरंग पूछा गया है कि तोरंग का क्या अर्थ है। कुड़ुक भाषा में हम तोरंग को क्या कहते हैं, जंगल, खेती, नृत्य या संस्कृति। तो देखिए कुड़ुक भाषा में तोरंग का अर्थ है जंगल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन
कि निम्नलिखित में से कौन सा खाना पकाने के का अच्छा अभ्यास है, यानी कौन सा जो है खाना पकाने का अच्छा अभ्यास हो सकता है। सब्जियों को काटकर बहते पानी में धो लें, या फिर सब्जियों को काटने और पकाने से पहले कुछ देर धूप में रखें, या फिर बैक्टीरिया को मारने के लिए सब्जियों को डीप फ्राई करके पकाएं, या सब्जियों को अच्छे से धोकर फिर काट लीजिए। तो खाना पकाने का सबसे अच्छा तरीका जो होगा तो वो यही होगा कि सब्जियों को अच्छे से धोकर फिर काट लीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब आइए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित कर्तव्यों जिम्मेदारियों का अध्ययन करें। दूसरों का बैग ले जाने में मदद करें, यानी ये आपका अच्छा कर्तव्य होगा। या समूह को अपना अनुसरण करने दें और सबसे आगे रखें। या जो ठीक से चढ़ नहीं सकते उनसे पीछे रहने को कहें। या फिर उन लोगों की देखभाल करें जो ठीक नहीं हैं और समूह के लिए भोजन की व्यवस्था करें। या फिर रुकने और आराम करने के लिए एक अच्छी जगह खोजें। तो देखिएगा इसमें पूछा गया है कि पर्वतारोहण में समूह नेता की उपरोक्त में से कौन सी जिम्मेदारियां हैं। तो समूह का नेता जो है तो उसकी कौन सी जिम्मेदारियां हैं कि पर्वतारोहण की चढ़ाई करना है, तो उसमें जो समूह का नेता है तो उसकी कौन कौन सी जिम्मेदारियां होंगी। तो पहला है कि दूसरों का बैग ले जाने में मदद करें, या समूह को अपना अनुसरण करने दें और सबसे आगे रखें, या जो ठीक से चढ़ नहीं सकते उनसे पीछे रहने को कहें, या उन लोगों की देखभाल करें जो ठीक नहीं हैं और समूह के लिए भोजन की व्यवस्था करें। उसके बाद 5 है कि रुकने और आराम करने के लिए अच्छी जगह खोजें। तो समूह के नेता की पूछा गया है कि कौन सी जिम्मेदारियां जो हैं तो वो होनी चाहिए। तो पहला है A, B और C, या फिर B, C और D, या फिर C, D और E, या फिर A, D और E। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा A, D और E। A, D और E देखिएगा क्या क्या कह रहा है इसमें कि दूसरों का बैग ले जाने में मदद करें। उसके बाद है डी वाला, देखिए कि उन लोगों की देखभाल करें जो ठीक नहीं हैं और समूह के लिए भोजन की व्यवस्था करें, तथा रुकने और आराम करने के लिए एक अच्छी जगह खोजें। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 A, D और E। A, D और E जो है ऑप्शन नंबर 4 में है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला वाला है कि पोचमपल्ली एक गांव है जो विशेष कपड़े के लिए प्रसिद्ध है, जिसे पोचमपल्ली भी कहा जाता है। यह गांव का हिस्सा है। तो ये किस जो है राज्य का हिस्सा है, यानी यह गांव जो है तो ये कहाँ का हिस्सा है। पोचमपल्ली जो है एक गांव है जो विशेष कपड़े के लिए प्रसिद्ध है, जिसे पोचमपल्ली भी कहा जाता है। अब ये गांव का हिस्सा है तो केरल का हिस्सा है, या कर्नाटक का है, या आंध्र प्रदेश का है, या तमिलनाडु का है। तो देखिए पोचमपल्ली जो है ये एक गाँव है जो विशेष कपड़े के लिए प्रसिद्ध है। तो पोचमपल्ली जो है ये आंध्र प्रदेश राज्य का जो है हिस्सा है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा कि एक छात्र पसंद और नापसंद की चर्चा करते हुए कहता है, मैं और मेरी माँ दोनों को सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारा सांप खाने का मन करता है हम पास के एक होटल में जाते हैं और लिंगहू फेन खाते हैं। यह छात्र का होना चाहिए, यानी यह छात्र जो है तो ये कहाँ का होना चाहिए कि जो है नापसंद और नापसंद, मतलब समूह में पसंद और नापसंद की चर्चा हो रही है। तो उसमें वो छात्र कह रहा है कि मुझे और मेरी माँ यानी दोनों को सांप खाना बहुत पसंद है, और जब भी हमारा सांप खाने का मन करता है तो हम पास के एक होटल में जाते हैं तो लिंगहू फेन खाते हैं, यानी सांप से बने डिश को जो है तो लिंगहू फेन कहा जाता है। तो वो जो है लड़का लिंगहू फेन वो और उसकी माँ खाते हैं। अब ये छात्र जो है तो किस राज्य का होना चाहिए। तो पहला है असम का, सेकंड है हांगकांग का, उसके बाद उड़ीसा का या अरुणाचल प्रदेश का। तो ये छात्र जो है हांगकांग का है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी सांप से बने डिश को लिंगहू फेन कहा जाता है तथा ये डिश बनाया जाता है हांगकांग में, यहाँ के लोग खाते हैं। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब अगला वाला क्वेश्चन देखिए, मधुबनी चित्रों के बारे में सही कथनों का चयन करें। पहला है इन चित्रों को बनाने में नील, हल्दी, फूलों तथा वृक्षों के रंगों आदि का प्रयोग किया जाता है। सेकंड है कि चित्रों में मनुष्य, पशु, पेड़, फूल, पक्षी, मछली आदि को दर्शाया गया है। थर्ड है कि यह लोक कला का एक बहुत पुराना रूप है और इसका नाम मधुबनी स्थान के नाम पर रखा गया है। उसके बाद फोर्थ है कि मधुबनी राजस्थान का एक प्रसिद्ध जिला है। तो देखिए कि इसमें कहा गया है कि मधुबनी के बारे में सही कथनों का चयन करें। तो देखिए मधुबनी के बारे में सही कथन कौन सा है। तो पहला है A, C और D सही होगा, या फिर A, B और D सही होगा, या फिर B, C और D सही होगा, या फिर A, B और C सही होगा। तो देखिए इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा A, B और C। तो A, B, C देखिएगा इसमें क्या कहा जा रहा है
इन चित्रों को बनाने में नील, हल्दी, फूलों तथा वृक्षों के रंगों का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, बिल्कुल किया जाता है। उसके बाद चित्रों में मनुष्य, पशु, पेड़, फूल, पक्षी, मछली आदि को दर्शाया गया है। तो बिल्कुल दर्शाया गया है। अगला देखिएगा कि यह लोक कला का एक बहुत पुराना रूप है और इसका नाम मधुबनी स्थान के नाम पर रखा गया है। जी हाँ, मधुबनी जो है बिहार में एक ज़िला है, वहाँ के नाम पे रखा गया है। अगला है कि मधुबनी राजस्थान का एक प्रसिद्ध जिला है, तो जी नहीं, ये बिहार का एक ज़िला है, तो ये जो है गलत हो जाएगा। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी A, B और C जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा।